तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। इससे पहले हम सारी की सारी लेयर जो होती हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नोइड, ये जो लेयर्स होती हैं ब्रेन की, वो पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब अपन जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आज मेनली अपन फोर ब्रेन पूरा डिटेल में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखें, समझिए कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? मिड ब्रेन के अभी पार्ट पढ़ेंगे, दो पार्ट होते हैं। और हेड ब्रेन के भी कितने होते हैं? तीन पार्ट होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखो ये आपको येलो येलो कलर का पिक्चर दिख रहा है, पूरा का पूरा सबसे बड़ा पार्ट। इस सबसे बड़े पार्ट को अपन कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ठीक है, जो सबसे बड़ा है पूरे के पूरे ब्रेन में, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। उसके बाद सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? उसके बाद सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ठीक है, उसके बाद है मानी एक एक और होता है, एक होता है सेरिबेलम। क्या होता है? बेलम। ठीक है, तो अंतर किसका है? बेल का और, ठीक है, रम का। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, रम जो होती है, रम ऊपर से लेते हैं, ऊपर से पीते हैं रम, और घंटी नीचे से बजाते हैं। ऊपर ऐसे से करके तो नहीं बजाते, ऐसे ही बजाते हैं घंटी। तो जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा, मतलब जो ऊपर वाला होगा, ठीक है, ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा? ब्रह्म। क्या होगा? ब्रह्म। और जो बैल होगी वो क्या होगी? नीचे वाली होगी। बैल क्या होगी? नीचे वाली होगी। ये बात ध्यान में रखना घंटी। ठीक है, तो सेरिबेलम नीचे वाला पार्ट है, ये रहा बोला, जबकि सेरिब्रम क्या है? ऊपर वाला पार्ट है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आ गई? तो तीन पार्ट कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट देखे? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और अगर हम देखें मिड ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट है? ठीक है, मिड ब्रेन के अगर अपन देखें तो पॉन्स, मेडुला ओब्लंगाटा और सेरिबेलम। पॉन्स, मेडुला ओब्लंगाटा और सेरिबेलम। तो वो पॉन्स आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये क्या है? पॉन्स है। ये क्या है? पॉन्स। फिर उसके बाद ये क्या है? ये वाला मेडुला ओब्लंगाटा। ये क्या है? मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, और ये आपको ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये है सेरिबेलम। ये क्या है? सेरिबेलम। तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये जो ये वाला जो पोर्शन है, ये है पॉन्स। ये क्या है? पॉन्स है ये वाला। ठीक है, और फिर आप जो ये वाला जो स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला क्या है? ये है आपका मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है आपका, ये जो ग्रीन कलर का ये वाला जो गोल है, ये वाला है ना, ये है बेलम। ये याद रखना, ये क्या है? बेलम है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये तीनों के तीनों हेड ब्रेन के अंदर आते हैं। ये अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? मेनली तो तीन होते हैं, लेकिन अपन हाल फिलहाल, ठीक है, इसका ये जो है क्या होता है? सेरिब्रम और डाइनसेफ्लॉन। क्या होता है? ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है? एक एक सेरिब्रम, एक आपका थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम तीन होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, समझ पा रही होगे, थैलेमस हाइपोथैलेमस, इसको अपन को क्या कहते हैं? डाइनसेफ्लॉन कहते हैं। इन दोनों को अपन को क्या कहते हैं? डाइनसेफ्लॉन कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? डाइनसेफ्लॉन। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ठीक है, तो अब सेरिब्रम पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सेरिब्रम। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है गोल, ये देखो ये। ठीक है, तो आप जब सेरिब्रम को देखोगे उसको, तो आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं? ऊपर, ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर वाले को मैंने क्या बताया था? गायराई। क्या बताया था मैंने आपको? गायराई। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बताया था मैंने आपको? सल्काई। नीचे वाले को क्या बताया था? सल्काई या सल्कस, है ना। कहते हैं जिसका जिसका सेरिब्रम, क्या कहते हैं? जिसका सेरिब्रम, जिसका सेरिब्रम जो है उसमें ये जो गायराई और सल्काई ज्यादा होंगे, जिस सेरिब्रम के अंदर गायराई और सल्काई, ठीक है, ये क्या? ऊपर वाला गायराई, नीचे वाला सल्काई। गायराई, सल्काई। ठीक है, तो गायराई और सल्काई जिस ब्रेन में ज्यादा होंगे वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन होगा।
जिसमें ज्यादा गहराई सल्काई होंगी ना, यानी जितना जिसका ब्रेन ज्यादा घुमावदार होगा, रोलर कोस्टर राइड चल रही होगी उसके अंदर, उतना ज्यादा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। कहते हैं कि इस सल्काई यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो जाती है, कहते हैं ऐसा। ये बात कितनी सच है गलत है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कह देते हैं कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होती है या जो नॉलेज होती है वो इस जगह पर सल्काई पर स्टोर होती है। ठीक है, ये आपके लिए एक जो है, ठीक है, नुस्खा था, मैंने आपको बताया, ये जरूर ये या आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मुझे बताओ, ये जो आपको सबसे बड़ा पार्ट यही दिख रहा है आपको, येलो येलो कलर का, या यहाँ पर देखोगे तो आपको सबसे बड़ा पार्ट यही दिख रहा होगा, येलो कलर का। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट आपको ये येलो कलर का ही दिख रहा होगा। इस येलो कलर के पार्ट का जो है, इसी को अपन कहते हैं सेरिब्रम। रम, क्या भाई? रम, याद रखना, सेरिब्रम, इसी को अपन क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, येलो कलर का। ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये सेरिब्रम। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो उसके दो, जब आप इसको देखोगे, अभी आपको ये एक दिख रहा होगा, लेकिन आप जब ढंग से देखोगे तो आपको, ठीक है, जब आप ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन को काटोगे ऐसे, ब्रेन को काटोगे तो आप ये देखोगे कि इसके दो हिस्से होते हैं, एक ये वाला हिस्सा होता है, एक ये वाला हिस्सा होता है, दो हिस्से होते हैं, आप देख पा रहे होगे उसको। जब आप इसको काटोगे यहाँ से तब आपको दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, दिखेगा, एक हिस्सा ऐसा दिखेगा। तो आपको दो हिस्से दिखेंगे, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखेंगे। कितने? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, दो हेमिस्फीयर दिखेंगे, दो दो हेमिस्फीयर दिखेंगे, एक और ये दो। यहां से देखोगे ना तो एक ये हेमिस्फीयर, एक ये हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है ये, एक नहीं है ये, पूरा का पूरा एक नहीं है ये, याद रखना। दो है ये, दो पोर्शन है, एक ये एक ये, दो पोर्शन, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये वाला क्या कहलाया जाएगा? लेफ्ट हेमिस्फीयर, और ये वाला क्या कहलाया जाएगा? राइट हेमिस्फीयर। ये लेफ्ट हेमिस्फीयर और ये वाला राइट हेमिस्फीयर कहलाया जाएगा। तो सर ये दो अलग अलग पार्ट है, तो हमारे पास क्या दो अलग अलग ब्रेन है क्या? नहीं, एक ही मतलब है ना, एक ही वो होता होगा ना पूरा का पूरा। हाँ, दो हेमिस्फीयर है ये। ठीक है सर, तो फिर कनेक्शन होता है इनके बीच में? बिल्कुल होता है। तो ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इससे आपस में क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, किससे? कॉर्पस कैलोसम से। किससे कनेक्टेड रहते हैं? कॉर्पस कैलोसम से क्या रहते हैं ये? कनेक्टेड रहते हैं ये कॉर्पस कैलोसम से। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा कॉर्पस कैलोसम, दिख रहा है आपको ये कॉर्पस कैलोसम? ये दो 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 दो, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए होते हैं? कॉर्पस कैलोसम से। किससे जुड़े होते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो सर ये कॉर्पस कैलोसम क्या है? ये कैसे जोड़ती है? ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन के बीच में ऐसे फाइबर्स जाते हैं। ठीक है, ब्रेन के बीच में क्या जाते हैं? ऐसे फाइबर्स जाते हैं, इस तरीके से फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स मतलब सर नर्व फाइबर। हाँ बिल्कुल, नर्व फाइबर कौन से? जो अपन पढ़े हैं ना, ये एक्सॉन है ना, तो ये क्या होते हैं? नर्व फाइबर या एक्सॉन का गुच्छा होता है यहाँ पर। अच्छा सर, मैं आप ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? एक ये हो गया आपका, ये आपका हो गया राइट हेमिस्फीयर, ये राइट हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया ये, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और एक हो गया आपका, एक आपका हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये क्या हो गया? लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दो आपके हो गए, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये आपका हो गया। और बीच में से ये आपका क्या रहेगा? ये रहेगा आपका, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो आप इसको जब ढंग से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का, ये नर्व, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सी शेप का होता है। ये किस शेप का होता है? सी शेप का होता है ये। ठीक है, तो ये क्या है? ये तुमने, मैंने बताया ना, एक्सॉन या फिर नर्व फाइबर का ग्रुप। किसका? एक्सॉन या फिर नर्व फाइबर का क्या है? ये ग्रुप है। ठीक है, क्या है ये? ग्रुप है। और ये कैसा शेप का होता है? सी शेप का होता है। दिख रहा है सी शेप? दिख रहा है ये सी शेप? ठीक है, और ये क्या करता है सर? भाई राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट के साथ जोड़ता है। क्या करता है? राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट के साथ
जोड़ता है। ठीक है सर, ये सी शेप दिख रहा है मुझे, तो एक तो सी दिख रहा है, ठीक है, और ये बहुत सारे नर्व्स इसमें है, या नर्व फाइबर का ये नर्व फाइबर है बहुत सारे, ठीक है। तो एक्सोन या फिर नर्व फाइबर का क्या ग्रुप है, इसे अपन क्या कहेंगे, कॉर्पस कैलोसम। क्या कहेंगे, कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है ये बात, समझ में आई? क्या कहेंगे इसे, कॉर्पस कैलोसम इसे कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, और ये काम क्या करता है, ये कनेक्ट करता है राइट सेरिब्रल को लेफ्ट सेरिब्रल के साथ कनेक्ट करता है। ये बात समझ में आ गई सर। अब दूसरी बात, ठीक है, तो एक बात और मुझे बतानी थी आपको, ब्रेन को अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्रेन के लिए वर्ड यूज करते हैं सेफेलॉन। ब्रेन के लिए यूज क्या करते हैं वर्ड, सेफेलॉन यूज करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, देखो, ठीक है, अब देखो जरा, ये अब अपन जो है फोर फोर सेरिब्रम के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो सेरिब्रल को हम जब ढंग से देखेंगे, ये पूरा का पूरा येलो पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा येलो पार्ट क्या है, सेरिब्रम है। क्या है ये, सेरिब्रम, ये पूरा का पूरा येलो पार्ट। ठीक है, पूरा का पूरा ये येलो पार्ट। अब इसको जब मैंने काट के देखा, जब मैंने इसको काट के देखा तो मुझे इस तरीके का पोर्शन दिखा। जब मैंने इसको काटा ना बेटा, तो मुझे कुछ इस तरीके के पोर्शन दिखा। ठीक है, एक था ग्रे मैटर और एक था व्हाइट मैटर। एक था ग्रे और दूसरा क्या था, व्हाइट। ठीक है, तो सर ये ग्रे मैटर तो आपने कल बताया था, ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या बताया था मैंने आपको। ठीक है, ग्रे मैटर इसलिए ग्रे होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, साइटोन की का ग्रुप होता है। किसका, ग्रे मैटर क्या होता है, साइटोन या सेल बॉडी का ग्रुप। सेल बॉडी का क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। याद है, मैंने आपको बताया था, सेल सेल बॉडी का ग्रुप। ठीक है, और एक होता है व्हाइट मैटर, एक क्या होता है, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर किसका ग्रुप होता है, व्हाइट मैटर जो होता है माइलिनेटेड। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये जैसे ये है आपका, ये क्या है आपके, ये न्यूरॉन्स है ना, ये आपका न्यूरॉन है। ठीक है, ये आपका न्यूरॉन है। ठीक है, आपके क्या है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है। ठीक है, ये क्या है आपके, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, ये माइलिन शीट लगा लेता हूँ यहाँ पर, माइलिन। ठीक है, ठीक है, तो इतना जो पोर्शन होता है ये कैसा होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये कैसा होता है इधर, ये आपका कहाँ पर है, ये आपके आपके सेरिब्रम में ही है ये। ठीक है, ये आपके किस कहाँ पर है, ये सेरिब्रम में ही है ये। ठीक है, तो सेरिब्रम में है ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये सेरिब्रम है। तो यहाँ इतना वाला पोर्शन कैसा रहेगा, ठीक है, मुझे बताओ ये वाला पोर्शन कैसा रहेगा, ये वाला पोर्शन कैसा रहेगा, ये वाला, ये रहेगा ग्रे मैटर। ये क्या रहेगा, ग्रे मैटर। ये रहेगा ग्रे मैटर, यहाँ पर रहेगा ग्रे मैटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा व्हाइट मैटर। यहाँ से लिखो, व्हाइट मैटर, ये व्हाइट मैटर रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रुप ऑफ साइटोन, ग्रुप ऑफ साइटोन। ये साइटोन है ना, ये साइटोन का ग्रुप को क्या कहते हैं अपन, ग्रे मैटर। और इसको अपन क्या कहेंगे, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर क्या होता है, माइलिनेटेड, ये माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट, तो माइलिन शीट है, ये क्या है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, तो आप समझ ही पा रहे होगे इसको, आप जब देखोगे
तो सर ये पूरा का पूरा आपका सेरिब्रम है क्या? हाँ ऐसा समझ लो, पूरा का पूरा सेरिब्रम है। तो सर जो ये इस साइड है, इस साइड जो है यहाँ पर, ये जो है न्यूरॉन्स है, उनका जो साइटोन है यहाँ पर, है ना, ये जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रे मैटर, ये हो जाएगा ग्रे मैटर। हाँ सर ये वाला जो उस साइड जो होगा ग्रे मैटर होगा। और अंदर की तरफ जो है सफेद सफेद है, अंदर की तरफ जो है सफेद सफेद है यहाँ पर जो है अंदर की तरफ सफेद सफेद है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्हाइट मैटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो अंदर की तरफ सफेद सफेद था ये सब व्हाइट मैटर हो जाएगा, ये जो अंदर से सफेद सफेद था ये व्हाइट मैटर हो जाएगा, और ये जो ग्रे ग्रे है ये ग्रे मैटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, अंदर वाला व्हाइट मैटर, ठीक है। जब हम देखेंगे अंदर वाला क्या होगा, व्हाइट मैटर हो जाएगा, और बाहर वाला बाहर साइड से क्या हो जाएगा, ग्रे मैटर हो जाएगा। साइड साइड से क्या हो जाएगा, ये साइड साइड से ग्रे मैटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया। ठीक है। तो आपके ये ग्रे मैटर पर ही क्या रहता है, इसे बाहर देखो, कोई भी पोर्शन हो, याद रखना, ठीक है, कोई भी पोर्शन हो, ये जैसे ब्रेन है, ठीक है, या सेरिब्रम है ना, ये सेरिब्रम है। तो जो बाहर वाला पोर्शन होगा, ये बाहर वाला पोर्शन कहलाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहलाया जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये वाला जो अंदर वाला जो होगा, अंदर वाला जो पोर्शन होगा, ये जो अंदर वाला पोर्शन होगा, ये वाला कहलाया जाएगा सेरिब्रल मेडुला। क्या कहलाया जाएगा, सेरिब्रल मेडुला, ठीक है, सेरिब्रल मेडुला। सर ये बात तो हर जगह ही होता है सर, किडनी भी पढ़ी थी हमने, सर किडनी भी पढ़ी थी, तो किडनी में भी ऐसा ही था कि सर जो किडनी का जो जो ये किडनी थी, किडनी का जो बाहर वाला पोर्शन था ये वाला, ठीक है, ये वाला जो किडनी का बाहर वाला पोर्शन था, ठीक है, ये सर ये जो था ये था सर कॉर्टेक्स। और सर जो अंदर वाला पोर्शन था, ठीक है, अंदर वाला जो पोर्शन था, जो अंदर वाला पोर्शन था वो था आपका मेड्यूला। तो सर ये हर जगह यही वाला काम चलता है क्या? बिल्कुल सही, अंदर वाला पोर्शन मेडुला होता है और बाहर वाला पोर्शन क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। ये बात ध्यान में रखना, हर जगह ये रूल एप्लीकेबल है, ये बात ध्यान में। सर जैसे ये आपका पूरा का पूरा सेरिब्रम, सेरी जो है ब्रम है, सेरिब्रम पूरा का पूरा है, ठीक है। तो सर ये साइड साइड से जो है, ये यहाँ पर ये ग्रे मैटर है। तो सर ये वाला तो पोर्शन सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है ना, बाहर वाला, और अंदर वाला मेडुला कहलाया जाता है। हाँ बिल्कुल, व्हाइट मैटर क्या होगा, सेरिब्रल मेडुला। क्या होगा ये, सेरिब्रल मेडुला, सेरिब्रल मेडुला होगा ये, ठीक है, व्हाइट वाला, व्हाइट मैटर। और सर ये ग्रे मैटर क्या होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या होगा ये, ग्रे मैटर जो होगा ये होगा आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये हो जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। के बाद ध्यान में रखना सर, ये वाला सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ये वाला अंदर वाला सेरिब्रल मेडुला, ये व्हाइट मैटर का बना होगा। जबकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स साइड साइड से, साइड साइड से, साइड साइड से, ये पूरा का पूरा जो भी पोर्शन होगा ये किससे बना होगा, सेरिब्रल, ये बना होगा ग्रे मैटर से। सर इधर भी होगा और इधर भी होंगे क्या? बिल्कुल हाँ, इधर भी आपके न्यूरॉन्स होंगे इस तरीके से, इधर भी होंगे, है ना, इधर भी होंगे, ऐसे करके पूरे में न्यूरॉन्स होंगे। उनकी सेल बॉडी इधर रहेगी, ठीक है, और जो फाइबर्स रहेंगे वो इधर रहेंगे, जो माइलिनेटेड बॉडी रहेगी वो इधर की तरफ रहेगी, ठीक है। तो हर तरफ क्या होंगे, साइटोन 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 साइटोन, सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी, या साइटोन साइटोन ही रहेंगे। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। जब आप इस पूरे, ये पूरा सेरिब्रम है, हाँ सर, सर ये दो पार्ट होते हैं ना इसके, हाँ बिल्कुल, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। जब आप इस तरीके से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही हिस्सा दिखेगा, जब आप इस तरीके से देखोगे तो आपको एक ही हिस्सा दिखेगा। जब आप ऐसे देखोगे तो आपको दोनों हिस्से दिखेंगे, राइट वाला भी दिखेगा, लेफ्ट वाला हिस्सा भी दिखेगा। ये बात ध्यान में रखना। तो सर ये जो अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे एरिया होते हैं क्या? बिल्कुल सही, बहुत सारे एरिया होते हैं, है ना। तो इसमें देखो, एक्चुअल में अगर आप ये बहुत सारे एरिया आपको नहीं पढ़ने ना, याद रखने हैं। आपको मेन कौन से याद रखने हैं, ये बात ध्यान रखना। आपको ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? मेन क्लासिफिकेशन। आपको ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़नी है, मेन क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ये बात ध्यान में रखना। सर ब्रॉड क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ना है सर? ये देखो, अगर हम देखें तो तीन एरिया होते हैं, एक मोटर एरिया, एक सेंसरी एरिया और एक एसोसिएशन एरिया, ठीक है। मोटर एरिया क्या होता है समझने की कोशिश करना। जो एम फॉर मोटर, एम फॉर मसल्स, जो मूवमेंट, जो मसल्स की मूवमेंट कंट्रोल करे,
ब्रेन का वो एरिया, ब्रेन नहीं कहूंगा या सेरिब्रल कहूंगा, सेरिब्रल का ये पूरा का पूरा सेरिब्रल ही सॉरी सेरिब्रम ही है। तो ये सेरिब्रम का वो एरिया, सेरिब्रम का वो एरिया, ठीक है, जो कि ये वाला, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा मोटर है ना। सेरिब्रम का वो एरिया जो कि किसको कंट्रोल करता है, मसल्स को कंट्रोल करता है। सर मसल्स कौन सी, बेटा ये आपकी जो भी मसल्स होती हैं, आपकी ये वॉलेंट्री मसल्स वाली है ना, पूरी की पूरी, जो भी आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है ना, वॉलेंट्री मसल्स यानी बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाली, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, है ना, तो उसको जो कंट्रोल करता है, ठीक है, मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसको कहेंगे अपन मोटर एरिया। क्या कहेंगे बेटा, मोटर एरिया कहेंगे। सेंसरी एरिया क्या होता है सर, सेंसरी एरिया को अपन कहते हैं सोमेस्थेटिक एरिया। क्या कहते हैं, सोमेस्थेटिक एरिया। वो किसको कंट्रोल करता है, सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है बेटा। किसको कंट्रोल करता है, सेंस ऑर्गन को। सर सेंस ऑर्गन मतलब, सेंस ऑर्गन का मतलब ये है आपके 5 सेंसर ऑर्गन होते हैं। जब भी आपसे सेंस ऑर्गन बोले ना, अपनी मुट्ठी ऐसे कर देना। सर ये क्या कर रहे हो, ये तो ये क्या है, ये एक्चुअल में आपके 5 सेंस ऑर्गन है। ये आई, ईयर, नोज, समझ लो ना, ये सेंस ऑर्गन है, ये सेंस करते हैं ये, ठीक है ना, आई, ईयर, नोज वगैरह, ठीक है, तो ये सेंस ऑर्गन होते हैं। आई, ठीक है, ईयर वगैरह, ठीक है, नोज वगैरह, है ना, स्किन वगैरह, ये सब क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं। तो उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे सामने जो है एक निकिता नाम की लड़की है ना, निकिता नाम की लड़की को मैंने देखा, ठीक है, नाम मैंने, आपको पता तो हो रही है कि मैंने एक लड़की को देखा, सिंपल सी, है ना। फिर मेरे ब्रेन, वो जो लड़की है, उसने, जो लड़की मैंने देखी, वो मुझे कैसे पता पड़ा वो निकिता ही है, मुझे कैसे पता पड़ा, तो मैंने, मेरे ब्रेन ने वो फोटो ली, ठीक है, मेरे सॉरी मेरी आईज ने फोटो ली, और वो फोटो किसको भेजी, ब्रेन को भेजी। ब्रेन के किस पोर्शन को, सेंसरी पोर्शन को वो भेजी। तो फिर उसने बताया कि सर ये निकिता है, आपने ये इसको जो है पिछले साल मिले थे इसको, है ना, ये निकिता नाम की लड़की है। तो आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो है हमारे जो है सेंस ऑर्गन भी ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, कोई चीज आपने खाई, ठीक है, आपने चीज खा ली, ठीक है, टंग है ना, टंग भी उसमें ही आती है, उसमें सेंस ऑर्गन में। कोई चीज आपने खाई, ठीक है, तो वो ब्रेन को, फिर आप बोला अरे यार ये तो बहुत ज्यादा खट्टी है, आपके टंग ने तो सिर्फ उसको खाया, लेकिन खट्टी हुई, मीठी, ये सब किसने पहचाना, आपके ब्रेन ने। किसने, आपके ब्रेन के सेंसरी एरिया ने। तो सेंसरी एरिया कौन सा होता है सर, ठीक है, ये आपका होता है मोटर एरिया। ये क्या होता है, मोटर, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मोटर। ये जनरली कौन सा एरिया होता है, ये वाला, ये होता है मोटर एरिया, ये मोटर एरिया ही है। तो सर मोटर तो यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, बट यहाँ लिखा है ना, देखो, ये देखो लिखा हुआ है मोटर, ये मोटर एरिया दिख रहा होगा, सॉरी ये मोटर एरिया, ठीक है, ये सेकेंडरी मोटर एरिया, मोटर मोटर लिखा हो ना जहां पर भी, जहां पर भी मोटर मोटर लिखा हो ना, यानी समझ जाना वो क्या है, वो मोटर एरिया ही है, ये बात ध्यान में रखना। तो सर सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया के लिए अलग लिखा रहेगा, सेंसरी एरिया के लिए अलग से आखिरी में लिखा होगा सेंसरी, ठीक है, सेंसरी, ठीक है। और ये हमारे जो भी विजुअल होते हैं ना, विजुअल, वो भी इसके अंदर ही आते हैं, है ना। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको एरिया देख रहे हो ना, ये ग्रीन कलर का, ये क्या होता है जनरली, सेंसरी होता है, ये ग्रीन कलर का एरिया, ठीक है, ये ग्रीन कलर का एरिया, ये क्या है जनरली, सेंसरी है। क्या है ये, सेंसरी है। और जो ये सर लाल कलर का, ये जो लाल कलर का आपने एरिया देखा, वो क्या था, मोटर था, ठीक है, ये लाल कलर का एरिया क्या था, मोटर था, ये लाल कलर का एरिया, ठीक है, आई बात समझ में, तभी इसको ये लाल बना रखा है यहाँ, ठीक है। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया। और आपको हर जगह दिख जाएगा ये, ठीक है। जो आप देखो, आंख कान तो सब जानते हो ना, हाँ सर, आंख कान तो सब जानते हैं, तो आपको एरिया दिख जाएंगे। ऑडिटरी यानी वो भी सेंसरी है, देखो सेंसरी नहीं लिखा, लेकिन ऑडिटरी होना होता है, यानी ईयर, तो ईयर है यानी सेंसरी में पहुंच गया, ठीक है। विजुअल लिखा है, विजुअल, विजुअल भी किसमें होता है, विजुअल भी किसमें होता है, विजुअल भी आपका क्या होता है, सेंसरी ही होता है, ठीक है। विजुअल भी क्या होता है आपका, सेंसरी होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ऑडिटरी यानी ईयर, और ये चला जाएगा सेंसरी में, ठीक है। विजुअल यानी ये होता है आंखें, विजुअल यानी क्या होती है, आंखें होती हैं विजुअल, ठीक है, वो भी किसमें चली जाएंगी, सेंसरी में चली जाएंगी, ठीक है। और विजुअल यहाँ पर भी लिखा है, ये भी किसमें चली जाएंगी, सेंसरी में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये सेंसरी वाला एरिया हो जाएगा, ये ग्रीन कलर वाला एरिया, ये ठीक है, ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, सेंसरी हो जाएगा, है ना।
ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो सेंसरी वाला एरिया क्या करता है, सेंस करता है और ब्रेन तक, या सॉरी सेरिब्रल के ये वाले हिस्से तक पहुंचा देता है, सेरिब्रल के ये ग्रीन वाले हिस्से में ये पहुंचा देता है, ठीक है, और फिर पहचानता है ये, ठीक है, ठंडा है, गर्म है, ये सब सारी चीजें, है ना, या तीखा है, ठीक है, ये सारी चीजें। और ये एक होते हैं एसोसिएशन एरिया, ना ही ये किसी मसल को कंट्रोल करते हैं, मतलब ना ही ये मोटर होते हैं, ना ही किसी ये ईयर, नोज, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं करते। तो सर फिर किस काम के होते हैं, भैया ब्रेन है, ब्रेन का काम मसल्स, ईयर, इसके अलावा भी होता है। सर क्या काम होता है भैया, नॉलेज, नॉलेज, समझ रहे हो बात को, बोलना कैसे है, बोलना कैसे है, ठीक है, आपका मेमोरी, इंटेलिजेंस, नॉलेज, ये भी तो काम होता है ब्रेन का। अरे हाँ सर ये बात तो है। तो ये कौन कंट्रोल करेगा, वो करेगा एसोसिएशन एरिया। वो कौन कंट्रोल करेगा, एसोसिएशन एरिया। कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, तो वो किस कौन सा एरिया होता है, वो एसोसिएशन एरिया। तो टोटल 3 एरिया होते हैं जो मसल्स को एक्टिविटी, देखो ये ब्रेन हमारा 3 काम कर रहा है मेनली। एक तो क्या कर रहा है, मसल को वो कर रहा है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करा रहा है वॉलेंट्री वालों को, तो ये क्या हो जाएगा, मोटर एरिया, ठीक है। फिर दूसरा क्या कर रहा है, ये जो तुम देख रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है आप तक, ये सामने वाली लड़की निकिता है, शीना है, या जो भी है, वो सब आप पहचान पा रहे हो ब्रेन की हेल्प से, है ना, ठीक है। और तीसरा है एसोसिएशन एरिया, मेमोरी, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, ये सारा का सारा क्या होता है, एसोसिएशन एरिया। तो सर यहाँ पर कौन सा एसोसिएशन एरिया है, जो ये ब्लू कलर का देख रहे हो आप, ये ब्लू कलर का एरिया, वो कहलाया जाएगा, ठीक है, एसोसिएशन एरिया। तो सर यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा एसोसिएशन एरिया, बिल्कुल आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आपको एसोसिएशन एरिया लिखा हुआ दिखेगा कि कहाँ है एसोसिएशन एरिया। देखो यहाँ लिखा है, ब्लू कलर का है, ठीक है, ये लिखा हुआ एसोसिएशन एरिया, ठीक है। एसोसिएशन एरिया जो है आपको दिख जाएगा, ये एसोसिएशन एरिया है। एसोसिएशन एरिया अलग से आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया, ये एसोसिएशन एरिया, ठीक है। ये सर ये ब्लू कलर का तो एक एरिया ब्रोकास एरिया और दिखा रहा है, और वर्निक्स एरिया भी दिखा रहा है। सर ये क्या है सर, ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया, तो ये समझ में, इनमें तो कुछ नहीं लिखा सर, ना तो इनके ऊपर जो है सेंसरी लिखा है तो हम सेंसरी बोले, ना ही इनके अंदर कोई मोटर वोटर लिखा है, तो हम क्या बोले सर, इनको समझ में नहीं आ रहा सर। तो देखो 2 एरिया में आपको पढ़वा देता हूँ, थोड़ा आ सकता है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। एक है ब्रोकास एरिया, ठीक है, और एक क्या है आपका एक है आपका ब्रोकास एरिया, और एक है आपका वर्निक्स एरिया, वर्निक, ठीक है, वर्निक एरिया, वर्निक्स, ठीक है, वर्निक। देखो ब्रोकास एरिया क्या करता है, ब्रोका एरिया जो होता है ये स्पीच में काम आता है। किसके काम में आता है, स्पीच के काम में आता है, ठीक है। तो स्पीच में अपन को क्या करना पड़ता है, ठीक है, बोलने के लिए जैसे क बोलना है, ठीक है, जैसे अपन को क बोलना है, क, ख, घ, ड़, न, तो अलग अलग प्रकार के मसल्स निकल रहे हैं, च, प, थ, तो ये स्पीच के लिए एरिया होता है। किसके लिए होता है, स्पीच के लिए। आ रही बात समझ में। और ये जो होता है, ये वर्निक एरिया जो होता है, ये वर्निक एरिया जो है ये अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, समझने के लिए होता है ये। अच्छा सर, ये बोलने के लिए, समझने के लिए, सर 2 ही तो चीजें होती हैं, मतलब स्पीच तो सर आप दे रहे हो, स्पीच तो सर आप दे रहे हो, तो ये आपका भी कौन सा एरिया एक्टिवेटेड है। देखो अभी इस वक्त मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरा स्पीच एरिया एक्टिवेटेड है। मेरा कौन सा एरिया एक्टिवेटेड है, स्पीच एरिया, ठीक है, ठीक है, ये मेरा एक्टिवेटेड है, ठीक है। और ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, तो तुम्हारा ये वाला वर्निक्स एरिया भी एक्टिवेटेड है। तुम्हारा कौन सा एरिया एक्टिवेटेड है, वर्निक्स एरिया एक्टिवेटेड है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इस बोलने वाले का, ठीक है, समझ लो बात को, तो जो बोल रहा है उसका ब्रोकाइज एरिया पूरी तरीके से काम कर रहा है, और जो समझ रहा है, ठीक है, वो उसका वर्निक्स एरिया काम कर रहा है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये 2 एरिया मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिए, ठीक है, पर मेनली आपको ये 3 पर काम करना है, मोटर, सेंसरी और एसोसिएशन एरिया, इसके अलावा और कोई भी पढ़ने नहीं है, ठीक है। अब सुनो,
तो सर अगर हम उसको डिटेल में लें, सर अगर हम पूरे के पूरे सेरिब्रम को पढ़ें तो इसका फंक्शन क्या हुआ सेरिब्रम का? तो भैया सेरिब्रम का एक तो मेमोरी हो गया, ठीक है, लर्निंग हो गया, सारे के सारे ये फंक्शन है, स्पीच, क्योंकि इसी के अंदर ही तो ब्रोका एरिया आ रहा है ना। ये ब्रोका एरिया क्या होता है? स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है। और आपका और कौन सा है ब्रोका एरिया के अलावा? ठीक है। और वर्निक्स एरिया, ये रहा वर्निक एरिया, ये अंडरस्टैंड करने के लिए काम में आता है, ठीक है। किस काम में आता है? अंडरस्टैंड करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ये जो है स्पीच के लिए, सोचने के लिए, लर्निंग के लिए, जजमेंट के लिए, मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है, ये सारा का सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इसमें काम पड़ता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब अपन किस पर आ गए? अब अपन आ गए डाइनसेफ्लॉन के ऊपर। किसमें आ गए? डाइनसेफ्लॉन, ठीक है। डाइनसेफ्लॉन मतलब, डाइनसेफ्लॉन के दो पार्ट हैं, देखो समझने की कोशिश करना। अपन देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी, सेफ्लॉन का मतलब क्या होता है? ब्रेन। सेफ्लॉन का क्या मतलब होता है? ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? दो। कौन कौन से बताओ जरा? एक अपन ने कौन सा पढ़ा? सेरिब्रम। और दूसरा क्या पढ़ा अपन ने? डायनसेफ्लॉन। क्या पढ़ा? डायनसेफ्लॉन, ठीक है। जो डायनसेफ्लॉन था वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड था। कौन कौन से? हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, पहले लिख देता हूं थैलेमस, थैलेमस, और फिर उसके बाद क्या लिखूंगा? हाइपोथैलेमस। अच्छा सर, समझ में आ गया। फोर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक सेरिब्रम, एक डाइनसेफ्लॉन। सेरिब्रम अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब अपन डाइनसेफ्लॉन पढ़ रहे हैं। डाइनसेफ्लॉन मतलब हम सर थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे और हाइपोथैलेमस के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। अच्छा सर, ये क्या लिखा हुआ है सर? ब्रेन के आगे सेफ्लॉन लिखा हुआ है, ब्रेन के आगे सेफ्लॉन लिखा हुआ है, ब्रेन के आगे सेफ्लॉन लिखा हुआ है, ये तो सर समझ में आ गया। सर फोर यानी आगे का, फोर यानी होता है आगे का, तो फोर ब्रेन। बीच वाला जो होगा, जो आगे का होगा वो फोर ब्रेन, जो बीच वाला होगा वो मिड ब्रेन, और जो नीचे वाला होगा वो हिंड ब्रेन। ये बात तो समझ में आती है, आगे वाला, बीच वाला, नीचे वाला, तो समझ में आ गया। लेकिन यार ये क्या लिखा हुआ है सर? फोर, तो प्रो, फोर के लिए क्या यूज होता है? प्रो, तो प्रोजेन सेफ्लॉन भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोजेन सेफ्लॉन। मिडिल, मिडिल के लिए मीस, मीस वर्ड यूज होता है मिडिल के लिए, तो मीजेन सेफ्लॉन। और नीचे के लिए यूज होता है रोम, तो रोबेन सेफ्लॉन भी आप इसको कह सकते हो, या आप हैंड ब्रेन को रोबेन सेफ्लॉन भी कह सकते हो, मिड ब्रेन को मीजन सेफ्लॉन भी कह सकते हो, फोर ब्रेन को प्रोसेन सेफ्लॉन भी कह सकते हो, ये बात ध्यान रखना। प्रोसेन सेफ्लॉन के अंदर डाइन सेफ्लॉन आता है। प्रोसेन, प्रोसेन सेफ्लॉन यानी फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है? डाइन सेफ्लॉन आता है। फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है? डाइन सेफ्लॉन आता है, ये बात ध्यान में रखना। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम डाइनसेफ्लॉन पढ़ेंगे, यानी थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थैलेमस और हाइपोथैलेमस हम अब देखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये समझने की कोशिश करो। देखो थैलेमस क्या होता है? थैलेमस जो होता है, रिले, रिले स्टेशन, रिले स्टेशन है ये। क्या है ये? रिले स्टेशन। सर स्टेशन, स्टेशन तो सर स्टेशन कहाँ से? स्टेशन क्यों कह रहे हैं उसको भाई? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, देखो क्या होता है, ये आपका है ब्रेन, ये क्या है आपका? ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है बीच का? आपका थैलेमस है। ये क्या है आपका? थैलेमस, ठीक है। और ये क्या है आपका? ठीक है, ये है आपका मसल या फिर बॉडी पार्ट, मसल या फिर बॉडी पार्ट, ठीक है, मसल बॉडी, ठीक है, ये है। क्या होता है समझ के चलना, आप ऐसा समझो कि ये है ग्वालियर, ये क्या है? ग्वालियर, ठीक है, ये ग्वालियर है। ये है आपका दिल्ली, ये क्या है? दिल्ली। और ये क्या है आपका? भोपाल, ये क्या है? भोपाल। तो भोपाल और दिल्ली के बीच में क्या है? ग्वालियर है। भोपाल और दिल्ली के बीच में क्या है? ग्वालियर है भाई। भोपाल और दिल्ली के बीच में होता है ग्वालियर। तो ग्वालियर एक रेले, रेलवे स्टेशन है। ग्वालियर क्या है? एक रेलवे स्टेशन है। ये क्या है? ये रेलवे स्टेशन, ठीक है। मतलब कोई ऐसी ट्रेन है,
ठीक है, कोई ऐसी ट्रेन है जो दिल्ली, ठीक है सुनो, कोई ऐसी ट्रेन होगी जो दिल्ली से भोपाल की तरफ जाएगी, कोई ऐसी ट्रेन होगी जरूर जो क्या जाएगी, दिल्ली से किधर की तरफ जाएगी, भोपाल की तरफ जाएगी। और कोई ऐसी ट्रेन होगी जो भोपाल से दिल्ली की तरफ आएगी, दिल्ली से भोपाल की तरफ जाएगी या भोपाल से दिल्ली की तरफ आएगी, दोनों ही केस में उसको ग्वालियर स्टेशन पर रुकना पड़ेगा। तो बीच में रुकती है ना ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेनें, दिल्ली और भोपाल के बीच में ग्वालियर में रुकती है ट्रेनें, काय के लिए, किसी पैसेंजर को कुछ खाना लेना हो, कोई पैसेंजर उठाना हो, ठीक है, पानी वानी भरना हो, तो ट्रेनें रुकती हैं, है ना। तो वो ये होता है रेलवे स्टेशन, यहाँ से झंडी दी जाएगी तो ही आगे बढ़ेगी, अगर यहाँ से झंडी नहीं दी जाएगी, ट्रेन में कोई भी खराबी हो गई तो आगे नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है, थैलेमस जो है, ठीक है, ये बीच का स्टेशन है, ये क्या है, बीच का स्टेशन, ठीक है। तो दो तरीके के न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, इम्पल्सेस होती हैं, एक जाती है ब्रेन से मसल की ओर, ब्रेन से मसल की ओर जाती है, ठीक है, तो वो कहलाई जाती है सेंसरी, सॉरी, ब्रेन से जो मसल की तरफ जाए वो कहलाई जाएगी मोटर, मोटर इम्पल्स, क्या कहलाई जाएगी, मोटर इम्पल्स। और ये किसके थ्रू जाएगी, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। और एक होती है आपकी, एक वो होती है जो कैसी होती है, और एक कौन सी होती है, एक होती है आपकी सेंसरी, एक क्या होती है, सेंसरी। सेंसरी क्या करती है, सेंसरी क्या करती है, सेंसरी क्या करती है, जो भी मसल ने सेंस किया, जैसे मसल को मैंने पिचका दिया, है ना, मसल्स पे मैंने दबाव कर दिया, है ना, मसल को दबा दिया, तो ये इंफॉर्मेशन मसल दब गई है, दब रही है, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, तो भैया मसल दब रही है, अरे भैया हटाओ, मसल दब रही है, मसल कहीं टूट ना जाए, है ना। तो ये मसल से इंफॉर्मेशन किधर पहुंचाएगी, ब्रेन की तरफ, तो ये कौन ले जाएगी, सेंसरी, कौन ले जाएगी, ये सेंसरी इंपल्स, ये कौन ले जाएगी, सेंसरी इंपल्स। आई बात समझ में। तो सेंसरी इंपल्स कौन ले जाएगा, एक्चुअल में सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, उनसे सेंसरी नर्व्स होती है, वो ले जाती है, सेंसरी नर्व्स, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी होती है, मोटर नर्व होती है वाली, ठीक है, ये कौन सी होती है, मोटर नर्व, ठीक है, मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या करती है, मोटर इंपल्स को ले जाएंगी, मोटर नर्व क्या करेंगी, ब्रेन से इंफॉर्मेशन मसल बॉडी या फिर रिसेप्टर तक ले जाएगी, मसल बॉडी या फिर रिसेप्टर, ठीक है, मसल बॉडी या फिर रिसेप्टर तक ले जाएंगी, ठीक है। और जो मसल बॉडी और रिसेप्टर से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर के आए वो होती है सेंसरी इंपल्स या फिर सेंसरी नर्व्स। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया अपना थैलेमस का काम, ठीक है। और थैलेमस जो होता है, ये होता है थैलेमस, यहाँ पर ये थैलेमस है, ये दिख रहा है, दो दिख रहे हैं थैलेमस, तीन चार तरीके के व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो एक तो ये रहा थैलेमस, ठीक है, ये दो पोर्शन, ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, ये ठीक है। और ये क्या है, ये देखो थैलेमस, थैलेमस जो है ऐसा कुछ है, जैसे मान के चलो ये थैलेमस है, ठीक है, ये थैलेमस है, ये दो है, ये थैलेमस, ये दो है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर ये दो जो पोर्शन है, इन दोनों ऊपर, इन दोनों के ऊपर ऐसे सेरिब्रल उसको कवर करे हुए है, ये क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर सेरिब्रल, है ना, सेरिब्रम या फिर सेरिब्रम कॉर्टेक्स, कुछ भी कह लो, ये सेरिब्रम है, ये दोनों को, दोनों ही थैलेमस को कवर करे हुए है, क्या करे हुए है, कवर करे हुए है, ऐसे कवर करे हुए है। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस का काम मैं आपको बता चुका हूं, हाइपोथैलेमस जो होता है, ठीक है, देखो एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर आप इसको ढंग से देखोगे हाइपोथैलेमस को, इधर से देखो, ये वाला ये सबसे अच्छा दिखाया गया यहाँ पर, इधर देखो, अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो देखो यहाँ पर आपका है थैलेमस, ये क्या है, थैलेमस, और ये क्या है आपका, हाइपोथैलेमस, और ये क्या है आपका, ये कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आपको अगर ढंग से व्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर आपके लिए और बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
जैसे मैंने ये थैलेमस बनाए, ये थैलेमस बनाए, थैलेमस से नीचे कौन सा आता है? हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से नीचे कौन आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या है? थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और आपका ये कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी में रखना। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है? ये क्या है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? देखो, हाइपोथैलेमस के लिए ट्रिक क्या याद रखोगे? हाइपोथैलेमस के लिए ट्रिक याद करना आप, ठीक है, हीट ड्रिंक। ठीक है, मतलब गरम पियो पानी, है ना? ड्रिंक करो कैसा? गरम। जो भी चीज पियो, गरम पियो। एज फॉर हाइपोथैलेमस, एज फॉर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है? कंट्रोल। एक तो भूख, भूख और टेम्परेचर। ठीक है, भूख को कंट्रोल करता है, हंगर, हंगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, थर्स्ट, सॉरी, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टी फॉर टेम्परेचर। और ड्रिंक कब ड्रिंक करोगे? जब तुम्हें क्या लगेगी? प्यास लगेगी। तो सीधी बात सर, ऐसा क्यों नहीं बोलते सर? जो हाइपोथैलेमस होता है, भूख हुई, प्यास हुई, टेम्परेचर हुआ बॉडी का, ये कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही, यही तो बोलना चाहता हूं मैं। ठीक है, ये क्या हो गई? ड्रिंक यानी प्यास, प्यास यानी क्या होता है? थर्स्ट। तो थर्स्ट को कंट्रोल करता है कौन? ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो समझ में आ गया? तो सर ये तीन चीजें कंट्रोल करता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तीन चीजें कंट्रोल करता है। कौन कौन सी? हंगर, इमोशन, टेम्परेचर, थर्स्ट। ये सब क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, दूसरा, सीक्रेट हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। ये क्या सीक्रेट करता है? हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, और क्या कंट्रोल करता है? देखो, इससे हॉर्मोन्स निकलते हैं। कौन से? हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स निकलेंगे। वो हार्मोन क्या करेंगे? ठीक है, पिट्यूटरी पे जाएंगे और पिट्यूटरी को क्या करेंगे? पिट्यूटरी को कंट्रोल करेंगे। पिट्यूटरी को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? यहाँ से हार्मोन निकलेंगे जो कि किसको कंट्रोल करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे। जैसे अपन याद होगा, ठीक है, अपन ने पढ़े हुए थे, सारे के सारे हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकल रहे थे और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। पिट्यूटरी ग्लैंड से भी हार्मोन निकलवा रहे थे या हार्मोन का निकलवाना रुकवा रहे थे। तो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है पूरी की पूरी। ये वाली जो पिट्यूटरी है, ये पूरी की पूरी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। हाइपोथैलेमस कहेगा बेटा पिट्यूटरी हार्मोन निकालो, तो वो निकाल देगा। हाइपोथैलेमस मना करेगा हार्मोन निकालने के लिए पिट्यूटरी से, तो पिट्यूटरी हार्मोन नहीं निकालेगा। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को? वो भी हार्मोन्स के थ्रू ही कंट्रोल करता है। किसको? पिट्यूटरी को। ये बात ध्यान में रखना। और क्या करता है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस जो है आपका, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, हार्ट रेट कंट्रोल करता है, टेम्परेचर आपका 37 डिग्री है वो कंट्रोल करता है। सर भूख का कैसे रिलेशन है इसके साथ? अरे भैया, जैसे आपको आपको प्यास लगती है, भूख लगती है, जैसे पेट में आपको भूख लगी, तो वो मैसेज कहां तक पहुंचता है? आपके हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है कि भैया भूख लग रही है। अरे भैया भूख लग रही है। पेट में आपके जो चूहे दौड़ते हैं ना, चूहे पेट में चूहे दौड़ते हैं, वो मैसेज कहां पहुंचता है? हाइपोथैलेमस को। तब जाकर के ब्रेन समझ पाता है कि भैया जो है हाइपोथैलेमस जो है बताता है सबको कि भैया भूख लग रही है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, किसको? पेट जो है खाली पड़ा है। ठीक है, किसने बताया? हाइपोथैलेमस ने। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज गया स्टमक से हाइपोथैलेमस के बाद, और फिर हाइपोथैलेमस समझा कि भैया भूख का चक्कर है। ठीक है, बाकी और पार्ट समझ नहीं पाएगा ये बात, क्योंकि थर्ड सेंटर और हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है
आपको सेरिब्रल में ही एक कुछ और पार्ट्स दिखेंगे, जैसे अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों मिलाकर के क्या बनते हैं, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। कौन कौन से, आपका आपका हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस और आपका अमाइगडाला। ठीक है, ये तीनों मिलाकर के क्या बनते हैं, ये तीनों मिलाकर के लिम्बिक लोब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम या फिर लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। तो ये सर अलग ही सिस्टम होता है, बिल्कुल हाँ, ये अलग ही सिस्टम होता है। ये देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये गोल गोल दिख रहा है, इसे कहते हैं अमाइगडाला। क्या कहते हैं इसे, अमाइगडाला। ठीक है, और ये किसके काम में आता है सर, ये गोल गोल जो है ये अमाइगडाला है। सर गोल गोल तो ये थैलेमस है ना, हाँ ये अलग चीज है थैलेमस, ये अलग चीज है थैलेमस। ये अलग दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है सर, ये है आपका अमाइगडाला। क्या है ये, अमाइगडाला। ठीक है सर, समझ में आ गया। और सर ये क्या है, ये तुम्हारा हिप्पोकैम्पस है ये वाली, ये क्या है, हिप्पोकैम्पस। और ये हाइपोथैलेमस आप जानते ही हो नीचे। तो ये तीनों मिलाकर के लिम्बिक सिस्टम बनाता है। ठीक है, और ये लिम्बिक सिस्टम जो होता है, अगर मैं बात करूं रियलिटी की, हाइपोथैलेमस के फंक्शन तो आप जानते ही हो, हिप्पोकैम्पस का क्या फंक्शन होता है और अमाइगडाला का क्या फंक्शन होता है। अमाइगडाला जो होता है वो इमोशंस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अमाइगडाला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इमोशंस, जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, फियर। जैसे फियर वगैरह होता है ना, डर लगता है, तो किसकी वजह से लगता है, अमाइगडाला की वजह से डर लगता है। अगर आप अमाइगडाला हटा दोगे तो डर लगना बंद हो जाएगा। तो सर ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी, कल ही मैं निकाल करके अमाइगडाला फेंक देता हूँ, किसी से डर ही नहीं लगेगा। ठीक है, खतरों का खिलाड़ी बन जाऊंगा। अरे भैया खतरों, आपको अगर डर ही नहीं लगेगा तो आप तो पागल हो जाओगे, कूद कूद जाओगे। आप तो जो है पागल हो जाओगे, कूद जाओगे, डर ही नहीं लग रहा। आप तो 37वें माले से 40वें माले से गिर जाओगे, आपके जो है आपके ये पूरे जो बदन है वो टूट जाएगा, मर ही जाओगे। तो ऐसा ये इतना भी खौफ नहीं होना, इतना भी जो है वो नहीं होना चाहिए, फियरलेस नहीं होना चाहिए। अमाइगडाला संभाल करके रखो, थोड़ा बहुत फियर भी जरूरी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर, तो फियर हुआ सर, इमोशन एक्साइटमेंट वगैरह भी इसकी वजह से होती है, बिल्कुल सही। सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो होती है, ठीक है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी होती है, वो किसकी वजह से होती है, अमाइगडाला की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया। और ठीक है, ये मोटिवेशन वगैरह भी सर यहीं पर ही, बिल्कुल सही सर, मोटिवेशन भी सब यहीं पर ही काम करता है आपका। ठीक है, किस पर, ठीक है, आपका अमाइगडाला पर, इमोशंस पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं आपका प्लेजर, मजा आ रहा है, अरे सर मजा आ रहा है, पढ़ के मजा आ रहा है, डर लग रहा है, ठीक है, एक्साइटमेंट हो रही है, कल क्या होगा, है ना, कल तो हम घूमने जाएंगे, ये सारी सारी एक्साइटमेंट होना। ठीक है, मोटिवेशन वगैरह, ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करना है, मेनली अमाइगडाला। ठीक है, और हाइपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस। देखो अगर आप मेन फंक्शन पूछोगे, मेन तो देखो हाइपोथैलेमस का तो फंक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ, सारे के सारे पीछे ही, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, मेन फंक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन, हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। ठीक है, ग्लैंड, ठीक है, और जो है मेन फंक्शन है ये। ठीक है, अमाइगडाला का मेन फंक्शन क्या है, बताओ जरा, अमाइगडाला का मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, अमाइगडाला का मेन फंक्शन क्या होगा, फियर, डर, डर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं हिप्पोकैम्पस का मेन फंक्शन फंक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, हिप्पोकैम्पस का मेन फंक्शन है प्राइमरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट कर देना। हिप्पोकैम्पस का मेन फंक्शन क्या है, प्राइमरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट कर देना, प्राइमरी मेमोरी टू परमानेंट, प्राइमरी मेमोरी को किस में कन्वर्ट कर देना, परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट कर देना। ये बात ध्यान में रखना, ये मेन फंक्शन है। सर इसका मतलब कैसे, इसका मतलब कैसे, अरे भैया आपकी अभी जो भी मैंने पढ़ाया है सब प्राइमरी मेमोरी में गया, आप जब इसको बार बार रिवाइज करोगे तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। किसमें, जब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे ना, जो भी चीज मैंने पढ़ाई आपको अभी, वो परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। किसमें मेमोरी में चली जाएगी, परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। और फिर उसके बाद आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आप प्राइमरी मेमोरी को तो भूल सकते हो लेकिन परमानेंट मेमोरी को नहीं भूल सकते, ये बात ध्यान में रखना। प्राइमरी मेमोरी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, परमानेंट मेमोरी।
कौन कन्वर्ट करता है प्राइमरी मेमोरी से कन्वर्ट परमानेंट मेमोरी में? हिप्पोकैम्पस, ये मेन फंक्शन है, ठीक है। और इन तीनों जो है, ये तीनों लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? जो आपने पढ़ा वो प्राइमरी मेमोरी में गया, बार बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तभी मैं बार बार बोलता हूँ, 2-2 3-3 बार बोलता हूँ, ताकि आपकी आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाए, हिप्पोकैम्पस में फिक्स हो जाए वो चीज, ठीक है। चलो भाई, बाकी अपन क्या पढ़ेंगे? बाकी अपन ने खत्म कर लिया पूरा का पूरा। अब अपन जो है क्या पढ़ेंगे? अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे मिड ब्रेन। वो अपन नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे मिड, ठीक है। ये अपना फोर ब्रेन कंप्लीट हो चुका है। फोर ब्रेन में अपन ने क्या पढ़ा? फोर ब्रेन में अपन ने, फोर ब्रेन को ये अपन क्या कहते हैं? प्रोजेंसेफ्लॉन कहते हैं। और इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? प्रोजेंसेफ्लॉन में क्या क्या पढ़ लिया आपने? सेरिब्रम पढ़ लिया, डायंसेफ्लॉन पढ़ लिया, और एक एक्स्ट्रा चीज और पढ़ ली, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम और इसके अंदर एक्स्ट्रा होता है, वो भी अपन ने फोर ब्रेन के अंदर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो मिड ब्रेन नेक्स्ट में